समय की बात है। रामपुरा नामक एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक मेहनती बुनकरा रहती थी। राधा अपने हाथों से सुंदर और रंग बिरंगे कपड़े बुनती थी। उसकी कला अद्वितीय थी और गांव के लोग उसकी बुनाई की तारीफ करते थे। राधा का पति मोहन एक किसान था और वो अपनी फसल उगाने के लिए मेहनत करता था। दोनों की जिंदगी में प्रेम और समझदारी थी। राधा, क्या तुम्हें पता है, आज मैंने खेत की तरफ से जाते जाते देखा कि एक चोर एक सेठ से बहुत सारे पैसे और जेवर चुरा कर ले गया। क्या दिन आ गया है। मुझे तो समझ ही नहीं आता, कर्म ऊंचे होने चाहिए या भाग्य। बेचारा सेठ, कितनी मेहनत से उसने वो सारे पैसे कमाए थे और वो चोर उन्हें चुराकर रफू चक्कर हो गया। शायद उसके भाग्य में ही लिखा होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। मोहन को पता नहीं है कि कर्म बड़े होते हैं कि भाग्य। मैं इन्हें जरूर समझाऊंगी कि हमारे कर्म ही बड़े होते हैं। एक दिन जरूर मेरे पर गर्व करेंगे, देख लेना। एक बार राधा अपने कपड़े बेचने के लिए गांव के मेले में गई। वहां उसने देखा कि लोग उसकी बुनाई के कपड़े खरीदने के लिए कतार में खड़े हैं। राधा ने सोचा, अगर मैं और मेहनत करूंगी तो मैं अपने परिवार के लिए एक अच्छी जिंदगी बना सकती हूँ। मोहन, मैंने आज बहुत कपड़े बेचे। मुझे लगता है कि अगर मैं इसी तरह मेहनत करती रहूं तो हम बहुत खुशहाल हो सकते हैं। राधा, तुम्हारी मेहनत से ही हमें सफलता मिलेगी, लेकिन कभी कभी भाग्य भी साथ देना चाहिए। राधा ने मोहन की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसने अपने कर्म पर विश्वास रखा। वो हमेशा अपने काम में लगी रहती थी। गांव के कुछ लोग थे जो भाग्य को ही सब कुछ मानते थे। वे राधा की मेहनत का मजाक उड़ाते थे। देखो राधा कितनी मेहनत करती है, लेकिन उसके भाग्य का क्या उसकी बनाई से उससे ज्यादा लाभ होगा? हाँ, भाग्य ही सब कुछ है। मेहनत करने से क्या होता है, बस 2 समय की रोटी नसीब होती है और कुछ नहीं भैया। राधा ने कभी भी इन बातों को दिल से नहीं लिया। वो अपने काम में लगी रही। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने सुना कि राधा कितनी मेहनत करती है और उसकी कला की प्रशंसा करते हैं। साधु ने गांव वालों से कहा, मेहनत और भाग्य दोनों का महत्व है, लेकिन याद रखो, कर्म का फल हमेशा भाग्य से बड़ा होता है। साधु की बात सुनकर राधा ने सोचा कि वो अपनी मेहनत पर और ध्यान देगी। उसने साधु से आशीर्वाद लिया और अपनी बुनाई के काम में जुट गई। मैं अपने कर्म पर विश्वास रखती हूँ, मुझे अपने भाग्य की चिंता नहीं है। राधा ने दिन रात मेहनत की। उसने नई तकनीकें अपनाई और अपने कपड़ों की गुणवत्ता में सुधार किया। उसकी मेहनत के परिणाम धीरे धीरे दिखने लगे। देखो राधा, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। तुम्हारे कपड़े अब और भी सुंदर हो गए हैं। लेकिन तभी भी मोहन को विश्वास नहीं था कि कर्म बड़ा होता है भाग्य से। एक दिन गांव में फिर से एक बड़ा मेला लगा। राधा ने सोचा कि ये उसके लिए बड़ा अवसर है। उसने वहां अपनी सभी तैयार की हुई वस्त्रों को बेचने का निर्णय लिया। मेले में पहुंचकर उसने अपनी बुनाई का प्रदर्शन किया। मेले में राधा के कपड़े बहुत पसंद किए गए। लोग उसकी बुनाई की तारीफ कर रहे थे और उसके वस्त्रों को खरीदने के लिए लाइन में खड़े थे। वाह, तुम्हारे कपड़े कितने सुंदर हैं। तुमने तो कमाल कर दिया। करो बेटा, ऐसे ही मेहनत करो और खूब नाम कमाओ। धन्यवाद काका, ये सब मेरी मेहनत का परिणाम है। और लोग बोलते हैं मेहनत में क्या रखा है, सब भाग्य में लिखा होता है। छोड़ो बेटा, उनकी बातों में ध्यान मत दो, अपने काम में ध्यान दो। बस चलो बेटा, मैं चलता हूँ। जी काका, प्रणाम। लेकिन कुछ लोग अब भी भाग्य को बड़ा मानते थे। उन्होंने कहा कि राधा का भाग्य ही उसके साथ है। मेहनत तो बस नाम मात्र की है। सभी लोग तो करते हैं मेहनत, उनको क्यों नहीं मिलती इतनी सफलता। राधा को तो भाग्य का साथ मिला है, वरना वह यह सब कुछ करना संभव नहीं था और वो कभी नहीं कर सकती। नहीं, यह उसकी मेहनत है जो उसे यहाँ तक लाई है। आप लोग ये गलत बात बोल रहे हो। एक दिन आप सभी यकीन करोगे
और सम्मान करोगे। आज आप सभी लोग जो बोलना है बोल लीजिए। गोलू वहां से चला जाता है और कुछ दिनों बाद गांव में बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता है। उसके कारण गांव में गरीबी आ जाती है और राधा का व्यवसाय भी प्रभावित हो जाता है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से मेहनत की और नई तरीके सीखे, अपने नए कपड़े बनाने की कोशिश की और दूसरी जगह सभी गांव वाले अपने अपने भाग्य को कोसने लगे। हे भगवान, हमारे साथ इतना अन्याय मत कीजिए। हमारे खेतों में फसलों का क्या होगा? भाई, शायद हमारे भाग्य में ही है गरीब रहना। मैं एक बार फिर प्रयास करूंगी। मेहनत से ही सब कुछ संभव है। राधा ने अपने कर्म पर विश्वास रखते हुए नई तरीके से काम किया। उसने उस कठिन परिस्थिति में भी उसने अपने बुनाई के काम में नई तकनीकें अपनाई और मेहनत की और सुंदर सुंदर कपड़े बनाए। राधा, तुमने फिर से मेहनत की है। मुझे तुम पर गर्व है। मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम बिना अपनी परिस्थिति को कोसे अपने कर्म पर ध्यान दे रही हो। सूखे के बावजूद राधा ने मेले के लिए नए कपड़े तैयार किए। उसने सोचा कि इस बार वो कुछ नया पेश करेगी जिससे लोग उसके पास में कपड़े खरीदे। उसने कुछ विशेष डिजाइन बनाए और उन्हें रंग बिरंगे धागों से सजाया। मैं इस बार कुछ अलग करूंगी। मुझे विश्वास है कि लोग इसे पसंद जरूर करेंगे। जब मेला लगा, राधा ने अपने कपड़े प्रदर्शित किए। लोगों ने उसकी मेहनत और विशेष डिजाइन की सराहना की। सभी ने कहा कि ये कपड़े गांव के लिए एक नई पहचान बन सकते हैं और इसकी चर्चा देश विदेश में होने लगी, जिससे राधा का खूब नाम हुआ। राधा, तुम्हारे कपड़े तो सच में बहुत अच्छे हैं। तुम्हें हमें गर्व महसूस कराया है। तुम्हें तो लोग देश विदेश में भी जानने लगे हैं और हमारे गांव को भी। ये सभी तो मेहनत का ही परिणाम है। राधा की मेहनत रंग लाई। सूखे के बावजूद उसने अपने कपड़े बेचे और अच्छा मुनाफा कमाया। राधा ने साबित कर दिया कि कर्म बड़ा है। हाँ, भाग्य का भी महत्व है, लेकिन मेहनत से ही सफलता मिलती है। गांव में खुशहाली आई। राधा ने अपनी कमाई का एक हिस्सा गांव के गरीबों की मदद करने में लगाया। उसने सोचा कि जो कुछ भी उसने कमाया है उसका उपयोग दूसरों के भले के लिए करना चाहिए। मैं अपनी मेहनत से जो कुछ भी कमाऊंगी उसका हिस्सा गांव के विकास में लगाऊंगी। कुछ समय बाद गांव में वही साधु फिर से आए। उन्होंने राधा की सफलता और गांव के विकास की बातें सुनी। साधु ने गांव वालों को संबोधित किया। देखो, यह सब राधा की मेहनत और उसके कर्म का फल है। भाग्य भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जब हम मेहनत करते हैं तो भाग्य भी हमारे साथ होता है। गांव वालों ने साधु की बातों पर ध्यान दिया। उन्होंने समझा कि मेहनत से ही सब कुछ संभव है। हम सभी को राधा से सीख लेनी चाहिए। मेहनत से ही हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। सच है, राधा ने हमें सिखाया है कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। गांव में एक उत्सव मनाया गया जिसमें सभी ने राधा की मेहनत और सफलता का जश्न मनाया। सच है, राधा ने हमें सिखाया है कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। मैं तुम पर गर्व करता हूँ राधा। तुम्हारी मेहनत ने हमारे गांव का भाग्य बदल दिया है और तुमने मेरी आंखें खोल दी कि भाग्य से बड़ा तो कर्म होता है। क्या तुम्हें पता है मोहन, तुमने एक दिन सेठ के सामान चोरी होने की बात बोली थी और तुम्हारे मन में वो बात गलत समझ बैठी थी। हाँ राधा, मुझे याद आया। इस प्रकार राधा ने साबित कर दिया कि कर्म और भाग्य दोनों का महत्व है, लेकिन मेहनत का फल हमेशा भाग्य से बड़ा होता है। गांव में खुशहाली आई और सभी ने एक दूसरे की मदद करने का संकल्प लिया। सच्चा सुख और सफलता वही है जो मेहनत से हासिल की जाती है।